नमस्कार, रार द मेंटर के न्यूज रूम से मैं लाइव हूं। दोस्तों, कल यानी कि 9 फरवरी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत होने वाली है। 4 मैचों की सीरीज का पहला मैच 9 से 13 फरवरी नागपुर में खेला जाएगा। अब बात होगी कि टीम में कौन कौन से 11 खिलाड़ी होंगे। तो ये तो देखना दिलचस्प होगा कि कौन कौन से खिलाड़ी होते हैं। लेकिन अगर संभावना की बात की जाए तो संभावना सबसे पहले बात कर लेते हैं चेतेश्वर पुजारा। चेतेश्वर पुजारा ये मिस्टर भरोसेमंद एक वक्त में मोहिंदर अमरनाथ हुआ करते थे। उसके बाद में लक्ष्मण हुए, संभाला उस जगह को। उसके बाद में चेतेश्वर पुजारा और उससे पहले जो अभी कोच है, वर्तमान कोच राहुल द्रविड़, वो भी इसी तरह की बल्लेबाजी करते थे। और वो राहुल द्रविड़ जो है उनको वॉल कहा जाता था और अच्छे अच्छे गेंदबाज। अगर शोएब अख्तर की बात करें तो शोएब अख्तर ने भी कहा था कि सबसे कठिन अगर है बॉलिंग करना तो राहुल द्रविड़ के पास में है। तो चेतेश्वर पुजारा तो खेलेंगे ही खेलेंगे। बात होगी अब केएल राहुल की। देखिए, केएल राहुल पर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन अगर मेरी बात चले या फिर सिलेक्शन की बात आए तो विकेट कीपर के रूप में केएल राहुल को इसलिए नहीं खिलाया जा सकता क्योंकि केएल राहुल का जो रिकॉर्ड है काफी विकेट कीपिंग से ज्यादा बैटिंग का है। तो हो सकता है कि केएल राहुल इस टीम में नजर आए विकेट कीपर के रूप में। और अगर वो यहाँ पर नहीं खेलते हैं तो फिर मामला आ जाएगा आपको ईशान किशन या फिर भरत पर। तो ईशान किशन की संभावना ज्यादा है क्योंकि अभी कुछ मैचों में उन्होंने अच्छा नहीं खेल दिखाया, क्योंकि ये T20 का मामला अलग है और ये टेस्ट मैच का मामला अलग है। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि केएल राहुल को ही खिलाया जाएगा और वही खेलेंगे। अब बात करते हैं रोहित शर्मा की। तो रोहित शर्मा कैप्टन है, वो तो खेलेंगे ही। रोहित शर्मा का जो प्लस पॉइंट है कि अगर रोहित शर्मा अगर अपने रंग में रहे तो अच्छे अच्छे गेंदबाजों की जो है धज्जियां उड़ाने में वो काफी करके दिखाया भी है उन्होंने। चलिए, यहाँ पे अब बात करते हैं श्रेयस अय्यर की। मुझे लग रहा है कि श्रेयस अय्यर शायद इस बार टीम में नहीं दिखाई पड़े। उनकी जगह पर कौन आएगा हम ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन श्रेयस अय्यर पिछले टेस्ट मैच में उन्होंने अच्छा खेल दिखाया था, वनडे में भी अच्छा खेल दिखाया था। लेकिन क्योंकि ये टेस्ट मैच है और यहाँ पर एक खिलाड़ी है जिसे मौका देना कप्तान और टीम मैनेजमेंट जरूर चाहेगी, श्रेयस अय्यर के स्थान पर। याद रखिएगा, मैंने श्रेयस अय्यर को जगह नहीं दी है टीम में। शुभमन गिल जो है ये रोहित शर्मा के साथ में ओपनिंग करते दिखाई पड़ेंगे। अगर ये पड़ जाते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पहले भी इन्होंने किया है। तो शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे और शुभमन गिल का जिस तरह का फॉर्म है, आपने देखा कि T20 में भी उन्होंने जोरदार बल्लेबाजी की, साथ ही साथ वनडे में भी उन्होंने सेंचुरी के साथ यानी कि डबल सेंचुरी भी लगाकर रोहित शर्मा और वीरेंद्र सहवाग की श्रेणी में चले गए। तो शुभमन गिल का यहाँ पर जो है ओपनिंग उनसे उम्मीद है कि ये यहाँ पर जो शुरुआत देंगे तो ये शुरुआत काफी अच्छी देंगे। चलिए, अब बात करते हैं श्रेयस अय्यर के जगह पर कौन खेलेगा। ये सवाल आपके ज़हन में आ रही होगी। तो श्रेयस अय्यर के जगह पर सूर्य कुमार यादव का खेलना 100% जो है वो दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर टीम जो है बैटिंग को लेकर के लिए चलेगी। क्यों? क्योंकि स्पिनर पिच है और बैटिंग जो है वो वहां पर जरूरी है। और श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव दोनों ही स्पिन गेंदबाजी को बड़े अच्छे ढंग से खेलते हैं, ज्यादा अच्छा श्रेयस अय्यर खेलते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो चांसेस है वो 90% चांसेस हमारे हिसाब से सूर्य कुमार यादव ही खेलेंगे मैच श्रेयस अय्यर के स्थान पर। चलिए, अब बात कर लेते हैं किंग कोहली की, क्योंकि जिस तरह ध्यान में नाम आ रहा है मैं उस तरह से आपको बताता जा रहा हूँ। विराट कोहली जो है ये आपको बता दें कि विराट कोहली का रिकॉर्ड इंडिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ काफी अच्छा नहीं रहा है। ये अलग बात है कि विराट कोहली ने 7 सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाए हैं, लेकिन 7 सेंचुरी में 1 सेंचुरी सिर्फ इंडिया में, बाकी सारी 6 जो है वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर उन्होंने लगाया। तो इस बार जिस तरह से विराट कोहली ने पिछले 2-4 महीने में जो फॉर्म दिखाया है, वनडे हो या फिर T20 हो, तो उस हिसाब से इस बार वो शतक का जो सूखा चल रहा है, 2019 में उन्होंने नवंबर में आखिरी बार शतक लगाया था, तो वो शतक अब लगेगा ऐसी उम्मीद
की जा सकती है और फैंस ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार जो है शतक का जो सूखा है वो विराट कोहली, किंग कोहली जो है वो सूखा खत्म करेंगे। चलिए, यहां तक तो बात हो गई बैट्समैन की और विकेट कीपर की। अब आते हैं बॉलर्स की। तो नागपुर का जो पिच है वो पिच शुरू दिन से ही टर्न लेना शुरू करेगा और राहुल द्रविड़ ने घास वाली मैदान देखकर उसे चेंज कराया और ट्रैक जो है वो सपाट ट्रैक बनाया है और स्पिनर के लिए बनाया है। और हमारी टीम में फिलहाल 3 स्पिनर जो है फर्स्ट क्लास के जो है वो अक्षर पटेल, रविंद्र चंद अश्विन और रविंद्र जडेजा। तो देखिए, यहाँ पर जो सोच है वो सोच थोड़ी सी अलग होगी, क्योंकि रविंद्र चंद अश्विन का तो खेलना लाजमी है, वो खेलेंगे ही खेलेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया में दिखाई थी, जिस तरह की बल्लेबाजी अभी टेस्ट मैचों में दिखाई, और उन्होंने टेस्ट मैच भी बचाया क्या, वो उन्होंने जिता के दिखाया। दूसरी बात, बहुत दिनों के बाद यानी लगभग 1 से 1.5 साल के बाद रविंद्र जडेजा वापसी कर रहे हैं और रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी को भुलाया नहीं जा सकता, उनकी गेंदबाजी को भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको देखनी जरूरी है कि रविंद्र जडेजा जो है वो T20 और वनडे के अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे गेंदबाज के रूप में अगर आप उसे खिलाते हैं तो वो अच्छे गेंदबाज है। लेकिन टेस्ट मैचों में जहां तक बात है तो टेस्ट मैच में अक्षर पटेल उनसे बेहतर साबित होंगे। और अक्षर पटेल भी लेफ्ट हैंडेड है और लेफ्ट आर्म स्पिनर है और ये भी लेग स्पिनर है वो भी, यानी कि दोनों में से एक ही खेलेंगे। और या ऐसा भी दिखाई पड़ सकता है कि तीनों के तीनों ये खेल जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि तीनों खेलेंगे, लेकिन हो सकता है कि 2 खेले, तो रविंद्र जडेजा के आगे अक्षर पटेल हो जाएंगे, क्योंकि अक्षर पटेल ने अभी वनडे और T20 दोनों में बढ़िया खेल दिखाया है और भारत को जहां जहां पर ब्रेक थ्रू की जरूरत पड़ी थी वहां पर उन्होंने ब्रेक थ्रू भी दिलाया है। तो यहाँ पे 3 स्पिनर में से 2 खेलेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि तीनों स्पिनर हो सकता है कि खेलते हुए नजर आए। अब बात कर लेते हैं कि और इस फास्ट बॉलर में कौन होंगे। एक मैंने बॉलर का जो नाम है वो छोड़ दिया, वो कुलदीप यादव है। तो कुलदीप यादव का अभी फिलहाल खेलना मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। अगर 3 स्पिनर खेले तो यही तीनों खेलेंगे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और रविंद्र चंद अश्विन। और कुलदीप यादव के लिए अभी थोड़ा सा और वक्त लगेगा, शायद अभी उन्हें मौका नहीं मिले फिलहाल। अब बात कर लेते हैं फास्ट बॉलर्स की। तो फास्ट बॉलर में 2 बॉलर खेलेंगे जो कि फ्रंट लाइन बॉलर है। मोहम्मद शमी, क्योंकि बुमराह भी नहीं है और अगर शमी भी नहीं रहेंगे तो बॉलिंग की जो गति है वो थोड़ी धीमी पड़ जाएगी और जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद ही। चलिए, तो यहाँ पे फिर से बात कर लेते हैं फास्ट बॉलर, क्योंकि मैंने 6 बैट्समैन और 3 जो है उसमें स्पिनर डाल दिया तो वो 9 हो जाते हैं। अब यहाँ पे मामला ये आता है कि 2 प्लेयर्स में कौन कौन होंगे। तो सबसे पहला नाम आता है मोहम्मद शमी का, जो कि आपने पिछली बार देखा वो मैन ऑफ द मैच भी हुए थे और काफी अच्छी सधी हुई गेंदबाजी की थी और ये इंडिया के फ्रंट लाइन बॉलर है। और सिराज को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि सिराज ने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया आपने देखा होगा कि वो या बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो, इन्होंने उनके सामने जो है वो काफी अच्छी गेंदबाजी की है और उन सबों को, दोनों टीमों को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया था। तो मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी का खेलना एकदम 100% श्योर है। लेकिन अगर स्पिनर्स में अगर 3 स्पिनर नहीं खिलाए गए तो हो सकता है कि ईशान किशन या श्रीकार भरत को चांस मौका मिल जाए विकेट कीपर के रूप में, लेकिन वहां पर फिर केएल राहुल को बिठा दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से पिच तैयार की गई है 3 स्पिनर को खिलाना ही है। ऐसे में अगर केएल राहुल खेलते हैं तो एक बड़ी अच्छी बल्लेबाजी भी मिल जाएगी, भरोसेमंद, और साथ साथ विकेट कीपिंग भी मिल जाएगी। अगर ये 3 स्पिनर नहीं खेलते हैं तो उस वक्त में ईशान किशन को खिलाया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि विकेट कीपर के रूप में ईशान किशन खेले और एक बल्लेबाज और लेकर के वो केएल राहुल को आते हैं। लेकिन जहां पर बात होगी 3 स्पिनर्स की, तो 3 स्पिनर्स की ही बात होने वाली
वाली है, पिच को देखते हुए 3 स्पिनर्स की ही बात होगी। उस वक्त में ईशान किशन का या श्रीकर भारत का रहना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा और यही टीम होगी। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि टीम में कौन कौन से खिलाड़ी होंगे। सबसे पहले आप चेतेश्वर पुजारा, केएल राहुल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, रविंद्रचंद अश्विन, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी। तो ये टीम आपको दिखाई पड़ेगी और यही टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया को मजबूत दावेदारी दिखा सकती है और उसे करारा जवाब दे सकती है, क्योंकि इस टीम में पोटेंशियल है और नागपुर की पिच जिस तरह से शुरू दिन से ही टर्न लेती है तो वहां पर यही टीम उतरेगी, मेरा ऐसा मानना है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर टॉस जीतता है इंडिया या ऑस्ट्रेलिया तो वो क्या पसंद करेंगे। तो सीधी सी बात है कि टॉस जीतकर सबसे पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि पहले और दूसरे जो वक्फे का खेल होता है उसमें में अपना विकेट गंवाए बगैर अच्छा खासा रन बना ले, और अगर 2-3-4 विकेट गिर जाते हैं पहले दिन और 300 रन बन जाते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी किसी भी टीम के लिए, क्योंकि दूसरे दिन से जो है वो स्पिन का जो कमाल ऐसे तो पहले दिन से ही चलेगा, लेकिन दूसरे दिन से जो है पिच जो है वो काफी टफ हो जाएगी और अगर 300 से प्लस अगर स्कोर 400 तक अगर कोई भी टीम कर लेती है तो सेकंड में जो बैटिंग करने वाली टीम है उसके लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और भारत के साथ में जिस तरह के स्पिनर हैं ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं उसका असर जरूर दिखाई पड़ेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की कमान जो है वो पैट कमिंस के हाथों में है और वो एक गेंदबाज है। सबसे पहले नाम आता है डेविड वार्नर का, ओपनिंग बैट्समैन है, ओपनिंग करेंगे। उसके बाद मैमस लेबसहिन, ये भी जो है राइट हैंडेड बैट्समैन है, इनका भी ओपनिंग का है। मैट रेनस्ट्रॉ, ये लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट बैट्समैन है वो स्टीव स्मिथ के बारे में कहा जाता है कि वो स्पिनर को खेलने के लिए काफी जो है एक्सपीरियंस्ड है और स्पिनर को बहुत बड़ी आसानी से खेलते हैं और ये जो है तो ऑस्ट्रेलिया के की पॉइंट होंगे और इन्हीं के द्वारा जो भी किया जाएगा खास करके टेस्ट मैचों में तो सबसे बड़े प्लेयर जो है स्टीव स्मिथ है, इन्हीं का ध्यान रखना होगा। दूसरी जो चीज है उस्मान ख्वाजा जो है वो एशियाई मुल्क के खिलाड़ी हैं और इन्हें भी स्पिनर खेलने का पूरा एक्सपीरियंस है और ये खिलाड़ी अगर शुरुआती दौर में, क्योंकि ओपनिंग के लिए आते हैं या वन डाउन आ सकते हैं, तो अगर इन पर शुरू में ही अंकुश नहीं लगाया गया या इन्हें आउट नहीं किया गया तो ये सरदर्द बन जाएंगे किसी भी टीम के लिए, क्योंकि एक बार ये अगर इनका आंख जम गया तो फिर ये आगे पीछे कुछ नहीं देखते हैं, फिर चालू हो जाते हैं। तो उस्मान ख्वाजा को जो है सस्ते में निपटाना पड़ेगा और पहले ही दौर में निपटाना पड़ेगा। और बात कर लेते हैं अस्टन अगर, ये बहुत अच्छे जो है बैट्समैन भी है और लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर भी है। तो मैंने कहा ना कि अगर स्पिनर की बात करें तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई टीम चाहेगी कि 2 स्पिनर जो है वो जरूर खेले और अगर जो अस्टन अगर हैं ये अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, साथ ही साथ ये स्पिन बॉलर है तो इनका भी खेलना काफी मुझे लग रहा है कि ये भी खेलेंगे। उसके बाद में बात करते हैं कैमरून ग्रीन की बैटिंग तो आपने देखा ही है कि किस तरह से पहले ही ओवर से पहले ही बॉल से वो चालू हो जाते हैं। तो क्योंकि ये टेस्ट मैच है तो यहाँ पर वैसे बैट्समैन की जरूरत कम होती है, लेकिन फिर भी इनकी ये बहुत ही उपयोगी प्लेयर है, ऑलराउंडर है। ये राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग भी करते हैं और राइट हैंडेड बैट्समैन भी और काफी खुल कर खेलते हैं, समझ कर खेलते हैं। तो इनको यहाँ पर एक ऑलराउंडर के रूप में रखा जा सकता है। उसके बाद में बात करते हैं ट्रेविस हेड, एलेक्स केरी और पीटर हैंड्सकॉम्ब। तो हैंड्सकॉम्ब को शायद ही मौका मिले, लेकिन एलेक्स कैरी बहुत अच्छे विकेट कीपर हैं और अच्छे बल्लेबाज भी लेफ्ट हैंड के। तो लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पर ज्यादा है, इसलिए भारत ने भी उसी तरह से तैयारी की है कि 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर उनके पास में भी है। और तो यहाँ पे इनके ये हो सकता है कि स्ट्रेटेजी के तहत हो सकता है कि राइट हैंडेड बैट्समैन को ज्यादा प्रीफरेंस दे, लेकिन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा है और यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय गेंदबाजों को इसका फायदा
मिलेगा क्योंकि लेफ्ट हैंड हमारे पास स्पिनर है। तो एलेक्स कैरी का खेलना यहाँ पर जो है वो 100% है क्योंकि यही विकेट कीपर होंगे। जॉश हेजलवुड फास्ट मीडियम बॉलर हैं, ये काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। अगर 3 गेंदबाज फास्ट इन्होंने खिलाया तो जॉश हेजलवुड का खेलना एकदम जो है वो जरूरी है, मान के चलिए। दूसरी बात है माइकल स्टार्क, ये पूरी ऑस्ट्रेलिया की जो है वो गेंदबाजी की न्यू ये रखते हैं, तो इनका भी खेलना लग रहा है कि सही है। उसके बाद में मिथेल स्टीफन्स जो है ये शायद ही यहाँ पर खेले क्योंकि ये भी स्पिनर है, लेग स्पिनर है, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। लेकिन नेथन लायन के बारे में कहा जाता है कि ये विराट कोहली के स्पेशलिस्ट बॉलर हैं और विराट कोहली को सबसे ज्यादा बार इन्होंने ही आउट किया है, तो इनका खेलना लगभग परफेक्ट है। पैट कमिंस के बारे में मैंने बताया क्योंकि वो कैप्टन है, वो खेलेंगे ही और फास्ट बॉलिंग की जो दारोमदार है उन पे ही होगी। ऑस्ट्रेलिया भी अगर एक रणनीति बनाए कि वो अपने साथ में भी जो है वो 3 स्पिनर लेके खेले, ऐसा नहीं लगता है क्योंकि बहुत कम बार ऐसा देखा गया, बहुत कम बार क्या देखा ही नहीं गया कि 3 स्पिनर खेले। लेकिन वहां पर हो सकता है कि इंडिया की वो जो पिच है, जो नागपुर की जो पिच है, नागपुर की पिच को देखकर हो सकता है कि 3 स्पिनर को उतारा जाए। लेकिन नेथन लायन जो है वो सबसे बड़े स्पिनर होंगे, जिस तरह से रविंद्रचंद अश्विन हमारे बीच में है हमारी टीम में, उसी तरह से नेथन लायन है। और दूसरी जो है एस्टन अगर, ये जो है लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करते हैं, तो ये 2 रहेंगे। अगर यहाँ पे इनको बैट्समैन के रूप में लिया गया तो एक स्पिनर जो है वो खेल सकते हैं, मिचेल स्वीप्सन, वो जो है वो स्पिन बॉलर है, वो खेल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो मुकाबला होगा वो काफी दिलचस्प होगा। अब ऑस्ट्रेलिया भी पूरी तरह से तैयार है और हमारी टीम भी पूरी तरह से तैयार है। और आपको बता दें कि अब तक में जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है, बीजीटी जो है, तो ये बीजीटी एक ही बार ऑस्ट्रेलिया जीत पाई है सीरीज, वो भी 2-1 से 2004 में। और उसके पहले जो है जितने भी मैच हुए 1996 से मैचेस हो रहे हैं और लगभग बार पूरी तरह से इंडिया डोमिनेट करी है इस ट्रॉफी पर। और उम्मीद करते हैं कि इस बार भी ट्रॉफी इसी तरह से जाएगी। अगर बारिश का व्यवधान ना पड़े, किसी तरह की परेशानी ना हो, तो यहाँ पर रिजल्ट जो है काफी बढ़िया होगा। और हम ये दुआ करते हैं, हमारी पूरी टीम दुआ करती है, पूरी इंडिया की जो पब्लिक है वो दुआ करती है कि भाई 4-0 से ही जीती जाए सीरीज को। लेकिन अब गर्त में क्या छुपा हुआ है तो देखना होगा। लेकिन कल से जो शुरू हो रहा है मैच, ये शुरू का मैच है और इस मैच में जो टॉस जीतेगा वो सबसे पहले बल्लेबाजी करेगा और जो टीम बल्लेबाजी कर 400 रन तक पहुंच जाती है वो टीम इस टेस्ट को आराम से जीत सकती है। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।